हाँ जी, इस वीडियो में मैं CDS 2014 का पेपर कवर कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप वीडियो को 1.25 और 1.5 की स्पीड पर देखिए, जिससे कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एंड वन मोर थिंग, मैंने जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हम सिर्फ GS क्वेश्चन को कवर करेंगे। साइंस के क्वेश्चन के मैंने पहले ही आंसर्स लगा दिए, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये अपर लोअर पोर्शन उसमें कौन के होगा, ये आप आंसर्स देख सकते हैं साइंस के क्वेश्चंस के। बाकी हम सिर्फ GS कवर करेंगे, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सब साइंस, इसमें मैंने आंसर्स लगा दिए। बाकी हम GS से शुरू करते हैं। तो GS है क्वेश्चन नंबर 16 से। ऐसा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ द बर्ड एनवायरनमेंट 2014 का। बट उस टाइम का थीम करंट अफेयर क्वेश्चन कोई रिलेवेंट नहीं है फिलहाल में। आप 2025 का देखिए क्या रहेगा करंट अफेयर। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेस्टिसाइड इज कन्वीनियंट टू कंट्रोल स्टोर्ड ग्रीन पेस्ट। तो ये कन्वीनियंट रहता है फुमिगेंट्स, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इसमें एनिमल और उनका फाइलम पूछा हुआ है। तो इसमें काउ जो है मैमलिया में आता है, हाउस फ्लाई एंथ्रोपोडा में आता है, एंड मलेरिया पैरासिटिक ये प्रोटोजोआ में आएंगे, एंड एस्कैरिस आते हैं नेमाटोडा में। तो इसका आंसर होगा A3B4, ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते से पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें मशरूम्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, नेपेंथिस ये कार्निवरस होते हैं जो शायद मेघालय में पाए जाते हैं, नेपेंथिस ट्रीज। कास्कुटा ये पैरासाइट होते हैं, एंड सैंडलवुड प्लांट ये पार्शियल रूट पैरासाइट नहीं होते। तो ऑप्शन इसका ए गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड है। एंड मशरूम ऑटोट्रॉफ और इन्हें हम हेटरोट्रॉफ भी बोलते हैं, मशरूम्स को हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ भी होते हैं मशरूम्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल्स ब्रीड प्रोड्यूस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क। तो ये है हॉल्स्टीन, ये काऊ होती है, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 21, बैगीज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैगीज। ये यूज्ड होता है पेपर इंडस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 22, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो वो है मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड लुब्रिकेंट। गुड लुब्रिकेंट क्या है, डायमंड पाउडर नहीं है, ग्रेफाइट पाउडर है। गुड लुब्रिकेंट है ग्रेफाइट पाउडर। ग्रेफाइट बहुत स्लिपरी होता है, तो ग्रेफाइट पाउडर ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इससे पूछा हुआ है, इन ट्रिटियम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रेस्पेक्टिवली। ट्रिटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये होते हैं, 1 प्रोटॉन्स होता है, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये -2। ऑप्शन सही होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा हुआ है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, बट ऑन प्रोलॉन्ग्ड पैसेज द सॉल्यूशन टर्न्स क्लियर। दिस इज बिकॉज, इसमें पूछा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं थ्रू द लाइम वाटर द सॉल्यूशन जो है मिल्की हो जाता है, बट द प्रोलॉन्ग पैसेज सॉल्यूशन टर्न्स क्लियर। तो इससे ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म इनिशियली इज कन्वर्टेड टू सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑन द पैसेज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही होगा इसका। साइंस के क्वेश्चन को हम सिर्फ आंसर्स देखते जाएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज ग्रेफाइट। तो ये होता है इज ए बेटर इलेक्ट्रिक कनेक्टर देन डायमंड। ये फॉर्म कार्बन ये नोन एज ग्रेफाइट बोला जाता है, क्योंकि ये बेटर कनेक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर होता है ग्रेफाइट से। हार्डर देन होता है नहीं, कंटेंट से हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन ये भी नहीं, ग्रेफाइट में ज़्यादा होता है। हैज अनइक्वल कार्बन बॉन्ड ये भी नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ गैसोलाइन ये भी फिजिकल चेंज है। द फ्राइंग ऑफ एन एग ये केमिकल चेंज है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। एंड अट्रैक्शन ऑफ एन आयरन टू ये भी सही, ये भी गलत, ऑप्शन इसका सही होगा सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेकिंग सोडा के बारे में सही नहीं है। इट इज़ यूज इन द सॉलिड एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ये नहीं यूज़ होता। इट इज़ एडेड टू द फास्ट कुकिंग ये भी नहीं। इट इज़ ए कोरोसिव बेस, ये कोरोसिव बेस है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो। इसका सॉरी ये ऑप्शन सी इसका गलत, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, तो ये सही है।
एडिटिव फास्ट कुकिंग, ये भी सही होगा। इट इज़ ए क्रोजिव बेस, तो ये क्रोजिव बेस नहीं है, ऑप्शन सी इसका सी सही है, नॉट करेक्ट हो जाए। न्यूट्रलाइज रहता है एक्साइड को स्टमक में, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका सी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्रोमियम ऑक्साइड इन पेंट्स मेक द कलर ऑफ द पेंट। अगर क्रोमियम ऑक्साइड को हम पेंट में मिला देते हैं तो ये कलर ऑफ द पेंट कैसा कर देता है, ग्रीन कर देता है क्रोमियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ द फ्लड बिकमिंग ए डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हजार्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, फ्लड बिकमिंग ए डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हजार्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द पॉपुलेशन प्रेशर मोर एंड मोर पीपल आर लिविंग इन द फ्लड प्रोन एरियाज है इसका रीज़न। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन इन द अपर कैचमेंट, ये भी है रीज़न। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इधर वेस्टर्न की जगह ईस्टर्न होता तो ये ऑप्शन सही होता, तो तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कन्फर्मिंग स्टेटहुड। कब कौन सा स्टेट्स बना था, तो सबसे इजी है इसमें सिक्किम, जो 1975 में बना था, एंड इससे पहले नागालैंड था जो 1963 में बना था, एंड अरुणाचल प्रदेश 1987 एंड मेघालय 1972। तो लगा लीजिए, सबसे पहले हो गया नागालैंड, देन मेघालय, 2431 ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 32। प्लेट टेक्टोनिक्स इज ए साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब द लार्ज स्केल मोशंस ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लेट टेक्टोनिक इज नॉट करेक्ट। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में सही नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओशियनिक लिथोस्फीयर एंड थिकर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर एबल टू मूव बिकॉज द अर्थ लिथोस्फीयर हैज़ ए हायर स्ट्रेंथ देन द अंडरलाइंग एस्थेनोस्फीयर, ये भी सही है। ऑप्शन 3, द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, तीसरा भी सही है, टेक्टोनिक प्लेट्स में बना है, ये भी सही है। अलॉन्ग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री सबडक्शन कैरीज प्लेट्स इनटू मेंटल, ये गलत है, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में सबडक्शन कैरीज प्लेट इनटू मेंटल में नहीं, ये एस्थेनोस्फीयर में होता है, तो ऑप्शन इसका डी गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 23, ये साइंस का छोड़िए से रीजनिंग से। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर के बारे में पूछा, क्या सही ही है, करेक्ट पूछा हुआ है। द लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज डन विद द हेल्प ऑफ द ट्यूबवेल्स, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द डिमांड ऑफ द ग्राउंड वाटर स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे जब पैडी कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ तो ग्राउंड वाटर की रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो गई। द टोटल रेप्लिनिशेबल ग्राउंड वाटर रिजर्व्स इन हाईएस्ट इन द हिली ट्रैक्ट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये गलत है, हाईएस्ट नहीं है, तो ऑप्शन का सही होगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस। 2014 में नवरत्न स्टेटस यूनियन गवर्नमेंट ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया था, कॉल इंडिया को बाद में मिला, इसी ऑप्शन 1 और 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, मोनेक्स ये एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, तो ये है मानसून एक्सपेरिमेंट से मोनेक्स। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हैपेंड इफ द हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर हिमालय एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होता। मानसून रेंज वुड हैव टेकन प्लेस इन विंटर मंथ्स, नहीं। कोस्टल इंडिया वुड हैव एक्सपेरिमेंट मेडिटेरियन क्लाइमेट, ये भी नहीं। नॉर्थ इंडियन प्लेन वुड हैव बीन मच कूलर इन विंटर्स, ऑप्शन सी सही होगा। अगर हिमालय नहीं होता तो जो साइबेरियन विंड्स आती है ऊपर से, तो वो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये और ज़्यादा ठंडा होता और और ऑब्वियसली यहाँ पर बर्फबारी भी होती है, तो ऑप्शन इसका सी इसका सही होगा। ऑप्शन डी भी गलत है, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, इसे पूछा है फिनोमेना और उसकी डेट, तो आप ये डेट वाली चीज़ याद रखिए,
ये भी पूछी जाती हैं। इसमें पूछा हुआ है, कितना साल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर से पूछ लिया है, ओल्ड एनसीईआरटी, अगर आप पहले चैप्टर मिल जाएगा। ऐसे पूछा हुआ समर सॉलिस्टिक, ये समर सॉलिस्टिक होता है 21 जून को। विंटर सॉलिस्टिक ये 22 दिसंबर को होता है। बर्नल इक्विनॉक्स ये 21 मार्च एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स ये 23 सितंबर। तो A1 B2 C4 ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जूम कल्टीवेशन के बारे में पूछा, क्या सही है? इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रैक्टिस होती है। इट इज़ रेफर्ड एज द स्लैश एंड बर्न टेक्निक, ये भी सही है। इट इज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज एक्सटेंडेड टू फ्यू ईयर्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका 1, 2 एंड 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग फीचर्स फॉर्म बाय रिवर्स इन द कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम से रिवर स्टार्ट होती है, कौन से कोर्स फॉर्म करती है? तो सबसे पहले रिवर बनाती है फॉल्स, पहले रिवर फॉल पहाड़ से फॉल करती है, फॉल्स बनाती है। देन ये मियंडर करती है, मियंडर्स करती है। देन फिर मियंडर के बाद ये क्या करती है, ऑक्सबो लेक बनेगी बीच में, मियंडर के बीच में ऑक्सबो लेक बनाएगी। देन लास्ट में डेल्टा बनाएगी, डेल्टा। तो ऑप्शन लगा लीजिए, पहली फॉल्स तो 2, देन मियंडर्स 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन 41 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा, क्या सही है? इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप एरिया, बिल्कुल सही है। क्रॉपिंग पैटर्न इज डोमिनेटेड बाई सीरियल क्रॉप्स, ये भी सही है। अब ये सीरियल क्रॉप्स 2014 के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी ये क्रॉपिंग पैटर्न सीरियल क्रॉप्स का डोमिनेटेड नहीं है, फिलहाल में ये चेंज हो गया। द एवरेज साइज ऑफ एन इंडियन फार्म होल्डिंग इज टू स्मॉल फॉर सेवरल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ये भी सही है। जो स्मॉल लैंड होल्डर्स ज़्यादा इंडिया के अंदर, तो ऑप्शन 3 भी सही है। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 42। कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एप्लीकेबल टू, ये एप्लीकेबल होती है क्लाउड विच एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल, ये नहीं। दोज क्लाउड्स विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल, ऑप्शन बी इसका सही है। कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस ये प्रेसिपिटेशन की एप्लीकेबल होती है दोज क्लाउड जो ये ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होते फ्रीजिंग लेवल से ज़्यादा, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नया क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को बोला हुआ है, तो लगा लीजिए। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, ये है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। दुधवा अपना उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर ये कर्नाटक में है, टाइगर रिजर्व कर्नाटक बांदीपुर। एंड सिंपलीपाल उड़ीसा में है। तब नॉर्थ टू साउथ ऐसे आप लगा लीजिए। सबसे पहले दुधवा आएगा 2, तो ऑप्शन 1 एंड 2 आपके चले जाते हैं। 2 के बाद उत्तर प्रदेश के बाद आएगा इसमें उत्तर प्रदेश, उसके बाद इसमें आना चाहिए उड़ीसा। उत्तर प्रदेश 2, 4 ऑप्शन ये, फिर छत्तीसगढ़, देन कर्नाटक। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिकली मीन टू बी डिप्लॉयड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया फॉर मॉनिटरिंग द बॉर्डर एंड ऑल्सो टू स्टॉप स्मगलिंग एंड इलीगल इमिग्रेशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स लगाई है, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पोटेंशियल थ्रेट टू सेफ्टी ऑफ लार्ज डैम्स। पोटेंशियल थ्रेट क्या है सेफ्टी ऑफ लार्ज डैम्स के लिए? पोटेंशियल थ्रेट क्या है? अर्बनाइजेशन नियर डैम साइट्स, अर्बनाइजेशन तो नहीं है, ये छोड़िए। फ्लैश फ्लड एंड कैचमेंट एरिया ये है। सिस्मिक एक्टिविटीज इन सराउंडिंग एरिया ये भी है। तो ऑप्शन इसका 2 एंड 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है द इक्वेटोरियल रीजन हैज़ नो अदर सीजन एक्सेप्ट समर, व्हाट कुड बी द रीज़न? जो इक्वेटोरियल रीजन में होता है इसमें कोई और सीज़न नहीं होता समर को छोड़ के, तो ये इसका रीज़न क्या है? द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज़ मोर और लेस इक्वल टू ओवर द ईयर, पहले बिल्कुल सही है। जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होती है ज़्यादा होती है इक्वल टू ओवर द ईयर। द अर्थ रोटेशनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, ये गलत है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। द कोरिलेस फोर्स इज 0 एट द इक्वेटर, इसका कोरिलेस फोर्स 0 होता है इक्वेटर पर, ये भी गलत ही होगा। ये भी कोरिलेस फोर्स से भी कोई रिलेशन नहीं है।
सीजन से तो ऑप्शन इसका ए ही सही है, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर, और ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दीज आर ऑल गिवन इन एनसीईआरटी, इसलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़िए, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 47, हिल रेंज ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब इसमें ये मैप दिया हुआ है, इसमें हिल रेंज स्पोर्टिंग सेंट्रल इंडिया की। तो फर्स्ट है ये है सतपुड़ा के ऊपर आती है विद्यांचल सतपुड़ा, एंड ये है मैकाल रेंज, एंड ये है महादेव रेंज। तो आप इसे लगा ली 1 2 3 4 अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेम वाज क्रिएटेड एंड फाउंडेड ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम एंड द इंडिपेंडेंट कॉलोनियल सिस्टम। जब कोलैप्स हुआ था तब बना था नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन 2 में बोला गया द फर्स्ट समिट ऑफ द मूवमेंट ऑफ नॉन अलाइन्ड कंट्रीज वर कन्वेड बाय द लीडर्स ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, सीरिया एंड यूगोस्लाविया एट बेलग्रेड ऑन द सितंबर 1961। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। पहली नेम समिट जो हुई थी वो यूगोस्लाविया में हुई थी एट बेलग्रेड 1961 में। थर्ड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द मूवमेंट इट एक्शंस वर ए की फैक्टर इन द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस करना था, which led later to the attachment of freedom by many countries and to founding of several new sovereign states। ऑप्शन 3 भी सही है इसका। ऑप्शन डी में बोला गया था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द मूवमेंट इज टू मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स बाई ज्वाइनिंग द मिलिट्री अलायंसेज ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। चौथा गलत है, मिलिट्री ब्लॉक्स तो ज्वाइन करने ही नहीं थे, नेम नॉन अलाइनमेंट इंडिपेंडेंट रहना है। 1 2 एंड 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग द वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा, क्या सही है। वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन 1946 विच इज़ हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। ये हेडक्वार्टर इसके न्यूयॉर्क में नहीं, ये वाशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर है। तो पहला स्टेटमेंट ही से गलत हो जाएगा। अब पहला स्टेटमेंट गलत होते ही आप देखेंगे कि आपके 2 स्टेटमेंट निकल जाते हैं। कुछ ऑप्शन 2 पढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज सेट फॉर इटसेल्फ द गोल ऑफ एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक ने अपना गोल सेट किया था एंड करनी एक्सट्रीम पॉवर्टी 2030 तक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसका। वर्ल्ड बैंक इज़ ए वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को पूरे विश्व में। एंड दिस इज़ नॉट ए बैंक इन द ऑर्डिनरी सेंस बट ए यूनिक पार्टनरशिप टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सेकंड भी सही होगा। 4th पर आते हैं। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंप्राइजेज 5 इंस्टीट्यूशन से कंप्राइज होता है, ये सही है। मैनेज बाई देयर मेंबर्स कंट्रीज बाई ऑर्डर टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बाई फोस्टरिंग द इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40 ऑफ द एवरी कंट्री। 4th स्टेटमेंट भी सही है, पॉजिटिव है, तो इसका आंसर सही हो 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IMF के बारे में पूछा हुआ, क्या सही है। इतनी बार रिपीट हुआ है IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप इन सबको अच्छे से देखिए। इसमें पूछा हुआ है द IMF इज़ ए यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी। IMF यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सेकंड, द IMF वाज फाउंडेड एट द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944 टू सिक्योर इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, IMF की स्थापना 1944 में हुई थी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। ऑप्शन 3, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द IMF इज टू स्टेबलाइज करेंसी एक्सचेंज रेट्स एंड टू एक्सपेंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ऑप्शन 3 भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है। WTO डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन नेशंस, पहला सही है, ये रूल्स बनाता है ट्रेड बिटवीन नेशंस। The goal of the WTO is to help producers of the goods and services, exporters and imports conduct their business। सेकंड ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन थर्ड, द WTO which is a successor body of the General Agreement on Tariffs and Trade come into being following the Uruguay round of negotiations। थर्ड ऑप्शन भी सही है, WTO which is a successor of the body count of GATT, General Agreement on Trade and Tariff
एंड कमिंग टू बीइंग फॉलोइंग यूर बी राउंड ऑफ नेगोशिएशन। ऑप्शन थर्ड भी सही है। WTO डिस्टेंस इट सेल्फ इन फ्रेमिंग ऑफ रूल्स ऑन ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। डिस्टेंस नहीं करता, नॉट इवन WTO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है। तो ऑप्शन 4 इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। ऐसा पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो आर्टिकल 40 पंचायत से रिलेटेड है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द स्टेट ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू मेक देम फंक्शंस एंड यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंसर्ट इन पार्ट 9th एंड पॉइंट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड थर्ड भी सही है। ये पंचायत से, ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। 74th सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड द प्रोविजन इन द पार्ट 9 and पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर और लेस पैरेलल एंड एनालॉगस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसका पैरेलल है एंड तो ये ऑप्शन थर्ड भी सही है इसका, पैरेलल एनालॉगस है। फोर्थ ऑप्शन है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये नहीं, ये साइज ऑफ पॉपुलेशन नहीं, अनलेस 20 लाख से ऊपर उसकी पंचायत साइज होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका 4 गलत हो जाएगा। तो पंचायत के लिए स्टेट पॉपुलेशन 20 लाख से कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका 4 गलत हो जाएगा। उसका ऑप्शन सही होगा 1, 2 एंड 3। 53 पर आते हैं। ये करंट अफेयर उस टाइम का छोड़िए, अब कोई रिलीवेंस है ही नहीं इसका। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। जून 2014, ये उस टाइम का करंट अफेयर ही है, छोड़िए इसे भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। मैंने लास्ट टाइम बताया था ये मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट पूछ ले जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आता है, एज नेम सजेस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, ये भी सही है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन आता है, ये भी सही है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फाइनेंस, ये नहीं आता, चौथा नहीं आता। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। एंड मैं आपको चीज़ें बता दूं, कुछ साइट्स में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फाइनेंस ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर दिखाते हैं, एंड कुछ साइट्स में इसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फाइनेंस को ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दिखाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू UPSC इसका आंसर 1, 2 एंड 3 है, बाकी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या करेक्ट है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सेड बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के ऑफ स्टेट के द्वारा। ऑप्शन बी, इसमें पूछा गया था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सेल हैव द पावर ऑफ इवन प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स बिसाइड द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन ऑफ द पंचायत। ऑप्शन बी भी इसका, ऑप्शन बी इसका, एक सेकेंड। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड इन एनी मैनर फॉर हिज ऑफिस अंटिल ही डिमिट्स हिमसेल्फ और कंप्लीट्स हिज टेन्योर। थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है इसका। तो ऑप्शन ये तो हट जाएंगे दो, एंड इलेक्शन ऑप्शन बी भी सही होगा इसका। ऑप्शन सही होगा इसका 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पारामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो इंडियन कोस्टल पार्लियामेंट्री नहीं है, असम राइफल पार्लियामेंट्री फोर्स है, डायरेक्टर जनरल ये भी नहीं। तो ऑप्शन 2 सही होगा इसका ओनली। एयरफोर्स इज असम राइफल्स इज अ पार्लियामेंट्री फोर्स। क्वेश्चन गरुड़ 5 कंक्लूड रिसेंटली जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन। तो गरुड़ की एक्सरसाइज होती है फ्रांस के साथ। नया क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन जुडिशरी के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइड फॉर डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कोर्ट्स होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इंडिया वाज स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ सेपरेट हाई कोर्ट, ये गलत है, हर स्टेट के पास नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड डायरेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस टू ब्रिंग ऑल यूनिफॉर्म इन जजमेंट ऑफ द क्रिमिनल सिविल कोड, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। एंड वन मोर थिंग,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 तक आता है एंड हाई कोर्ट आता है 214 से 237 तक, ये आता है हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ये रिपोर्ट रंगराजन पैनल 2014 उस टाइम की रिपोर्ट थी, 2014 में करंट अफेयर में रही होगी, तो इसे भी छोड़िए, हालांकि इसको देखते हैं। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट 3 आउट ऑफ द 10 पीपल इन इंडिया पुअर, ऐसा रिपोर्ट में कुछ बताया होगा। द रिपोर्ट एंडोर्स द 10 लोकल कमिटी सजेशन टू डिटरमाइन प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन बी तो इसका सही है। बाकी अब ए देख लीजिए, पता नहीं मुझे, लेकिन उस टाइम करंट अफेयर है, छोड़िए इसे, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। चलो एक बार बता देता हूँ, ये ऑप्शन ये इसका सही है। 3 आउट ऑफ रंगराजन पैनल ने ये रिपोर्ट दी थी, 3 आउट ऑफ द 10 पीपल इन इंडियाज पुअर, एंड ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए आगे क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।